कोलकाता में विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में ममता की इस रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में दल बनाकर अपने आप को बचाने का जुगाड़ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष के नेता परेशान हो गए हैं। इस सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया? इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है? और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है। ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है और इन लोगों की आंख में कोई धूल झोंक नहीं पाएगा। साथियों, इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के बीच की है। ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को, देश के जन जन को तेज गति से चलना है। ये पॉजिटिविटी नए वर्ष में हमारे मन मस्तिष्क में, देश के कोने कोने में बन रही है। इसी कामना के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं, मैं सुबह से चल पड़ा हूं। भारत की सेना को मेक इन इंडिया का लाभ मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो, कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूं देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए। तो आज अभी दीव दमन में आकर के यहां की जन सुरक्षा के लिए, यहां की युवा पीढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। ये फर्क साफ है दोस्तों, ये फर्क साफ है। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूं। जहां कोलकाता में एक तरफ ममता बनर्जी की रैली में विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही थी, वहीं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता बनर्जी की रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं के मोर्चे को स्वार्थ और गठबंधन का मोर्चा बताया। बीजेपी ने दावा किया कि विपक्ष के सभी नेता पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अब तक अपना नेता ये तय नहीं कर सके हैं।
बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है और पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मंच स्वार्थ का मंच है। कहीं ना कहीं इस मंच पर गूढ़ता के साथ आपसी नफरत भी रहा है। इस मंच पर व्यक्तियों का महत्वाकांक्षा भी रहा है। यह मंच विरोधाभास का है। इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस 55-50 चेहरे जो वहां दिख रहे हैं और जो एक दूसरे को विभिन्न स्थानों पर देखना नहीं चाहते हैं, इनका नेता कौन है? लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी की इस रैली में शामिल होने पर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के मुताबिक कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और जल्द ही उन्हें लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला भी करेगी। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी।